तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात की इन्फ्लेशन कैसे होता है और उसे सीखा कि इन्फ्लेशन कैसे दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और पैसे की वैल्यू कम होते जा रही है। लेकिन आज की वीडियो में मैं कुछ अलग आपको सिखाने वाली हूँ, जो मैं खुद रियल लाइफ से सीखी हूँ वही आपको सिखाऊंगी। तो देखो, होता क्या है ना कि हम जो खर्च करते थे पहले, उससे अब दुगना भी करने लगे हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ हम सब्जी लाने जाते थे, बस सब्जी ही लेकर आते थे। अभी क्या होता है ना कि सब्जी लाने जाते हैं तो कुछ और दिख जाता है, तो कुछ और भी ले लेते हैं। और जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफर में चल रहा होता है। तो यहीं पे हम सब बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और धीरे-धीरे खर्च को बढ़ाते जाते हैं। और जब महीने का अंत होता है तो पता चलता है कि पैसे पता नहीं कहाँ चले गए और समझ में नहीं आता, और लास्ट मंथ में तो ऐसा पैसा खत्म होता है ना कि कभी-कभी तो उधारी भी लेनी पड़ती है। होता है ना ऐसा? तो पहले मैं भी यही गलती करती थी, समझ में नहीं आता था। मार्केट में ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, मतलब जो समझ में आता था ना सारा उठा के ले आती थी। और उसके बाद समझ में नहीं आया, बहुत सारी सब्जियाँ तो ऐसे ही खराब हो जाती थी और बना ही नहीं पाती थी। क्योंकि बीच में बच्चे पनीर माँग लेते हैं, कभी छोला माँग लेते हैं, तो इतनी सारी सब्जियाँ लाओगे और बीच में अगर पनीर बना रहे हो, छोला बना रहे हो या फिर कुछ और खाने का बना दे रहे हो, तो सब्जियाँ बच जाती है और फिर वो वेस्टेज हो जाती है। तो इस चीज़ को कैसे रोकें? जब भी सब बजट बनाओ, घर का ना एक बजट बनाओ। मतलब कहने का मतलब है ना कि खाने का बजट बनाओ, मतलब जो भी आपका लाइफ स्टाइल है उसके अनुसार बजट बनाओ। और जो सामान महीने में एक बार आनी है वो एक बार ही लेकर आओ। और जो आपका फालतू ऑनलाइन जो साइट है ना, वो अपने मोबाइल से तो डिलीट ही कर दो। कोई ऑफर ही नहीं पता चलेगा, उस पर क्लिक करेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज वो आपको बताने वाली हूँ, वो मेरे रियल लाइफ से, मतलब जो मैं ना सीखी हूँ। पहले मुझे लगता था कि पैसे कहाँ से जमा करेंगे? लास्ट मंथ में तो ऐसे पैसे रहते ही नहीं है, लास्ट लास्ट तक तो कैसे जमा करेंगे? तो मैंने क्या किया ना कि पहले 1000 का एसआईपी करवा लिया। जब 1000 का एसआईपी करवा लिया तो मान के चलो कि मेरे पास 20,000 रुपए थे। तो अब मेरे पास 19,000 रुपए रहेंगे, क्योंकि 1000 एसआईपी वाला पैसा कट जाएगा। तो अब मुझे बजट भी बनानी होगी तो उसी पैसे में। जब सब्जी भी लानी होगी तो मेरे दिमाग में रहेगा कि वो पैसा तो कट जाएगा, तो 19,000 में घर चलाना है। देखो, अब सोचोगे कि पैसा आएगा तो जमा करेंगे, तो कभी नहीं जमा करो, कभी नहीं जमा कर पाओगे। लेकिन आप जो पैसे है, जितना में आपका चल रहा है, उतना में ही आप जमा करना शुरू कर दोगे, तो सबसे बड़ी बात कि आपका उसी में हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वैसे ही वर्क करता है। और जब बाहर जाओ ना, तो जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हो उसका लिख कर जाओ कि मुझे ये चीज़ लेना है, ये चीज़ लेना है, इतना तक का लेना है। ये नहीं कि वहाँ गए, दिखा लेना था ये, वो भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, वो भी लेते हैं, 5,000 का शॉपिंग कर लिए, कहानी खत्म। ऐसा होता है ना कि हम लोग जाते हैं 1 सामान लेने और 10 सामान लेकर आते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि आप अपने दिमाग को रोको। अमीर बनने के लिए क्या होता है ना कि आपको सबसे पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करना होता है, तभी आप कर पाओगे। घर का बहुत सारा स्नैक्स ले आते हैं, मिक्सचर, बिस्किट, ये वो, थोड़ा-थोड़ा घर में बना लो। कभी निमकी, ठेकुआ जो बिहारी स्टाइल में बनता है वो बना कर रख दो, सस्ता पड़ेगा। सस्ता पड़ेगा और सबसे बड़ी बात कि हेल्दी होगा, आपके बच्चे बाहर का नहीं खाएँगे। मैं पहले मिक्सचर, बिस्किट बहुत लाती थी घर में, मत पूछो। लगता था ना कि कोई आ गया तो देंगे क्या खाने के लिए। अब मैं पता है क्या करती हूँ? एक डब्बा निमकी बनाकर रख देती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मिक्सचर, बिस्किट कभी-कभी, मतलब इमरजेंसी में ₹10 का जो पैकेट आता है ना, वही कभी-कभी मँगवाती हूँ, जब मतलब कोई अचानक से आ गया, तो इस तरीके से। लेकिन होता है क्या क्या है ना कि पहले मैं रेगुलर राशन में मँगवाती थी, अब मैं घर में बनाना शुरू कर दी। कितना ही टाइम लगता है, अब जितना मैं रोटी-सब्जी बनाती हूँ ना, मुश्किल से आप आधा घंटा में ये भी तैयार कर लोगे। आप सप्ताह सप्ताह का बना लो कि इतना सप्ताह में, मतलब इतना बनाना है। ईज़ी वे में बन भी जाएगा और आपकी बचत यहीं से शुरू होती है। ऐसा मत सोचो कि हाँ, हेल्दी चीज़ खाने में खर्च करो। आप फ्रूट खाओ, अपने लिए मतलब अच्छा-अच्छा खाना खाओ। बट यार, ये बिस्किट, मिक्सचर और आलतू-फालतू जो खाते हैं इज़्ज़ा, पिज़्ज़ा जाकर, उससे क्या ही होगा? 10 मिनट का टेस्ट मुँह में जो जाएगा ना वही लगेगा, लेकिन पूरी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी और दूसरी बात कि आपका पैसा बचेगा भी नहीं। छोटी-छोटी खर्च जब धीरे-धीरे आप कम करोगे ना, तो पहले मैं, पता है, मैं फेस सीरम बहुत महँगा-महँगा मँगवा लेती थी, क्योंकि ना मुझे फेस सीरम बहुत ज़्यादा पसंद था और लगाती थी। अब मैंने ना घर में बनाना शुरू किया। जो चीज़ हो सकता है ना वो मैंने यूट्यूब से सीख के घर पे बनाना शुरू किया। और पता है, जहाँ मैं 20,000 में घर चलाती थी, वहीं मैं 14 से 15,000 में घर चलाने लगी। तो इसी तरीके से धीरे-धीरे बचत करना शुरू किया। और देखो, बचत करने से नहीं होगा, उससे इन्वेस्ट भी करना होगा। आपको इन्वेस्ट करना सीखना होगा, सबसे बड़ी बात। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, आप भी करो। कौन-सा एसआईपी करवाना है और ये सब जानो, पढ़ो, सीखो, समझो, तभी ना कर पाओगे। आप सीखोगे ही नहीं तो कैसे कर पाओगे? सबसे बड़ी बात ना कि जब स्टार्ट करोगे ना, तो थोड़ा डर लगेगा, पता नहीं, मतलब होता है ना कि हम सब घरेलू महिलाएँ होते हैं ना, तो थोड़ा डर लगता है। लेकिन जब आप करना स्टार्ट करोगे ना, तो अपने आप को अपडेट करो। हर चीज़ आज की डेट में अपडेट हो रहा है, बट हम कहाँ हैं? हम तो पीछे ही रह गए ना। जीवन भर मतलब घर सँभालना ही सीखेंगे, वो भी तो कोई सिखाया था ना, शुरू से तो आता नहीं था। लेकिन दिमाग की बात है, आप सीखना चाहोगे तो कुछ भी सीख सकते हो। और इसी तरीके से आप अपना पैसों को बचाकर अपना इन्फ्लेशन से भी बच सकते हो, और दूसरी बात कि उसका भी पैसा बढ़ेगा। जैसे आप किसी ₹1000 कहीं पे लगाए हो, तो उसका बढ़ के धीरे-धीरे करके 5 साल में, 10 साल में तो बढ़ेगा ही ना। हाँ, लॉन्ग प्रोसेस होता है इसमें। अगर कम पैसा जमा करो तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो देखो, बच्चे आपके छोटे हैं,
मुश्किल से 5 साल 10 साल 5 साल का होंगे या फिर नहीं भी होंगे, तो कम से कम 50,000 रुपया भी आपका धीरे-धीरे हो जाएगा ना, तब तो आप कुछ शुरू भी कर सकते हो। कुछ स्टार्ट करने का भी सोचोगे ना तो कर सकते हो, क्योंकि आपको कहीं से लोन नहीं लेना पड़ेगा, सिर पे कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, आप अपना स्टार्ट कर सकते हो धीरे-धीरे। तो ये छोटी-छोटी जो कमाई होगी ना, मतलब छोटी-छोटी जो इन्वेस्टमेंट होगी ना, वो आपको बहुत धीरे-धीरे करके मजबूत बनाएगी और उसमें भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। जितना आप पैसा लगाओगे धीरे-धीरे कंपाउंड होकर आपको मिलता है। पता करो इस चीज़ को, मैंने भी पढ़ा है तभी सीखा है। और भगवान के लिए आप 5 से 6 साल, अब मैं बोल रही हूँ ना 5 से 6 साल बचाना शुरू करो और आपको देखना छोटी-छोटी खर्च, छोटी-छोटी, जो सोच सकते हो कि घर में बना सकते हैं, उसे घर में बनाना शुरू करो। जैसे वो कोई चीज़ जैसे होता है ना कि फालतू-फालतू क्रीम, पाउडर, फाउंडेशन बहुत सारा मँगवा लेते हैं, यूज़ नहीं होता है, उस तरीके का खर्च ना थोड़ा बंद कर दो। इंस्टा पे जो रील देखते हो ना बहुत सारे, ये प्रोडक्ट मैंने मँगवाया, ये प्रोडक्ट मैंने मँगवाया, बंद करो देखना। बंद करो देखना। उससे क्या होगा ना कि आपको धीरे-धीरे आप ग्रो करोगे। कुछ स्किल्स पे ध्यान दो, कुछ सीखने पर ध्यान दो, तो आपका जो मोबाइल का जो रिचार्ज होगा ना, वो धीरे-धीरे आपको अपडेट करेगा, ना कि आपको पीछे की ओर ढकेलेगा। यही मोबाइल आपको जीवन को ऊँचाई तक पहुँचा सकता है और नहीं तो गड्ढे में भी गिरा सकता है। देखो आज मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो कहीं न कहीं मतलब मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं तो पढ़ के आती हूँ, कहीं से सीख के आती हूँ और तभी आपको सिखा पाती हूँ ना। अपने रियल लाइफ़ में करके अपने रियल लाइफ़ में करके देखती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। तो मैं सीख रही हूँ और सिखा रही हूँ। इसी तरीके से आप भी सीखना शुरू करो यार। कब तक हम सब दूसरे पर डिपेंड रहेंगे कि वो पैसा देगा तभी जी पाएँगे। अरे खुद से भी कुछ कोशिश करोगे तभी ना होगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और बहुत सारी जानकारियाँ लेके आऊँगी इसी तरीके से। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय-बाय। अच्छा बताना ज़रूर इस वीडियो में कि आप कौन-कौन सा खर्च आपके दिमाग में आया कि आप बचाओगे? लिखना ज़रूर कमेंट्स में, हाँ? ठीक है, बाय।